वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो थोड़ी सी बनाने में थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ा सा प्रोसेस इसका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसी रेसिपी है कि आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो चलिए आज देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो के करीब फ़िश है। फ़िश मेरे पास है लाची फ़िश है, या आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सी लेना पसंद करें। इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था नमक लगा के। अब इसको बिल्कुल मैंने खुश्क कर लिया है, इसमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे से हमें इसको धो के खुश्क कर लेना है। ये 1.5 किलो मेरे पास लाची मछली है, और आपको जो पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। बस इस तरह से इसको फैला के रख लेंगे हम, ताकि थोड़ी खुश्क हो जाए। इसका पानी हमें रिमूव करना है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं फ्राई। तो इसको मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास, और इसको मैंने गर्म होने के छोड़ दिया था। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा, तो इसमें मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, और इस तरह से मैं फ़िश को डालती रहूँगी जितने कि इसमें आएगी। जितने पीसेस इसमें आए हम इसमें सिर्फ इतने ही डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे वरना टूट सकती है हमारी फ़िश। और इस तरह से हम इसको मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो होता है आप उस पर भी कर सकते हैं। बस जैसे ही नीचे सेट होगी तो मैं इसको पलट दूँगी। और कोशिश करें जब आप फ़िश को फ्राई कर रहे हो तो बच्चों को थोड़ा दूर रखा करें, क्योंकि इसके छींटे उड़ते हैं जो बहुत बुरे मालूम होते हैं। इसको बस मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। एक गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए इसका, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। बहुत अच्छी से बनकर तैयार होगी हमारी आज की ये फ़िश फ्राई की रेसिपी। ये इस तरह से देखें गोल्डन कलर आ रहा है। मैंने दोनों तरफ से लटते पलटते इसको तैयार कर लिया है, और इसको एब्जॉर्ब पेपर में मैं इसको निकाल लूँगी। बस इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे, ताकि हमारा ऑयल जो है इसके अंदर खुश्क हो जाए। और इसको फैला कर रखनी है हमें इस तरह से, एक के ऊपर एक नहीं रखनी है। अब दूसरा बैच भी डाल देंगे हम इस तरह से। अभी देखिए मैंने सारी फ्राई कर ली है। अब चलते हैं इसके मसाले की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर टमाटर लिए हैं, इसको बारीक चॉप कर लिए हैं। और 4 अदद मेरे पास यहाँ पे प्याज है, उसको भी मैंने बहुत बारीक फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ ड्राई मसाले हैं, 1 टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून के बराबर कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/4 हल्दी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से। 2 हरी मिर्च ले ली है मैंने, हरी मिर्च आगे भी इस्तेमाल होंगी। तो अब सेम उसी कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं फ्राई करने के लिए प्याज डाल रही हूँ। प्याज को बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छे से कुक करेंगे हम इसको। 3 मिनट हो गए तो मुझे चलाते हुए, तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर की भी हम भुनाई करेंगे, और साथ में हम इसके डाल देंगे सारे ड्राई मसाले। देखिए चले गए सब इसमें। अब हम इसके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसको भूनेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे हम, ताकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर दे और सॉफ्ट हो जाए हमारे टमाटर। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। ये देखें थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। पानी नहीं डाला मैंने इसके अंदर, टमाटर और प्याज के अपने पानी में ही गल रहे हैं। और इस तरह से 2 हरी मिर्च शामिल कर दी मैंने काट के। और मज़ीद इसको भूनेंगे हम, और जब तक भूनेंगे जब तक हमारा इसका पेस्ट तैयार नहीं हो जाता। और इस वक्त मेरे किचन में बहुत शानदार खुशबू फैल रही है। ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, तो हाथ से मैंने दरदरा सा कोट लिया है थोड़ा सा। अगर हम इसको शुरू में डाल देते तो हमारा मसाला थोड़ा काला हो सकता था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। और ढक दूँगी मैं, ताकि थोड़ा सा नरम सॉफ्ट हो जाए हमारे टमाटर। देखिए अब मैंने इसको चला लिया है, बहुत अच्छे से हो गए हैं टमाटर हमारे। बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भून चुका है, और इसमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी हमें इसकी भुनाई करनी है। देखिए
कितने शानदार से इसके लुक बनकर आ रही है बाहर, और कितना अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। हमने फाइन चॉपिंग कटिंग की थी हमने, तो इस वजह से मसाला भी हमारा इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसके ऊपर जो हमने फ़िश को फ्राई करके रखा था वो बिछा देंगे हम इसमें। सारे पीसेस डाल देंगे इस तरह से हम, और फिर इसके कर लेंगे हम मिक्सिंग। बहुत अलग अलग से हमें चमचा चलाना है कि हमारी फ़िश टूटे ना, और बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है तमाम मसालों को यकजान करके। और इसी के ऊपर मैं साथ कसूर की मेथी डालूँगी 1 टेबल स्पून। ये भी जितने भी पीसेस बचे हैं मैं सब डाल रही हूँ, और ये 1 टीस्पून के बराबर या 1 टेबल स्पून ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी खुशबू जो है मछली के साथ बहुत अच्छी मैच करती है। कसूर की मेथी ज़रूर डाला करें फ्राई मछली के अंदर, तो शानदार खुशबू आ रही है इसकी मछली के साथ मिक्स हो के। और इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और सिर्फ 5 मिनट का मैं दम लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। बस अब ढक दूंगी मैं, और दम 5 मिनट का लगा के मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी शानदार से इसकी लुक परफेक्ट लुक के साथ बनकर आई है हमारी फ्राई फ़िश। अगर आपने अब तक नहीं बनाई तो आज मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। इसके आप शाइनिंग देखिए, इसके कलर देखिए कितना शानदार बन गया है। इसको आप चपातियों के साथ सर्व करें, सर्दियों में ज़रूर बनाया करें, सर्दियों की जान है ये। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।